ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Just as we are having quite a few new entrants today, तो थोड़ा भक्ति योग को आगे से इन अ नटशेल, पॉसिबल तो नहीं है, शक्य तो नहीं है, फिर भी विल ट्राई टू रिवाइंड जो हमने विचार किया है अभी तक। वो श्रीमद् भगवत गीता, हम सबको बैकग्राउंड तो पता ही है उसका। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे कहा था। 18 अध्याय भगवत गीता में, उसमें से हमने 12वां अध्याय भक्ति योग से शुरुआत की। 12वां अध्याय क्यों? क्योंकि गीता के 3 जो आधार स्तंभ है, these fundamentals of भगवत गीता इज ज्ञान, कर्म और भक्ति। 3 चीज, नॉलेज, एक्शंस एंड लव। आप देखेंगे तो इन 3 चीजें हमारा सारा जीवन, इसके ऊपर, ये 3 चीजों के ऊपर निर्भर है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म से ऊपर ज्ञान है और ज्ञान से ऊपर भक्ति है। भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों भक्ति को श्रेष्ठ? हमारे कर्म ऐसे कर्म हो सकते हैं जिसमें ईश्वर नहीं है, हम जो स्वयं के लिए कर्म करते हैं वो। ज्ञान ऐसा हो सकता है, विश्व का ज्ञान, हमारे स्वयं का ज्ञान। ये ज्ञान ऐसा हो सकता है जिसमें ईश्वर नहीं है। लेकिन भक्ति कभी भी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें भगवान न हो। इसके लिए सबसे पवित्र भक्ति है। क्यों? जहाँ ईश्वर है वहां पवित्रता है, और कुछ हो ना हो, लेकिन जहां पर भी भगवान आए वहां पर पवित्रता आती है। तो ये अध्याय का सारी भगवान वही कहते हैं कि मुझे आप अपने मन और बुद्धि में प्रस्थापित कर दो, या आपके मन और बुद्धि मेरे चरणों में धर दो। जैसे ही मन और बुद्धि में ईश्वर आ गए कि हमारा मन और बुद्धि पवित्र हो जाएगा, और जैसे हम सोचेंगे पवित्र, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, हमारे एक्शंस होंगे, और वैसे ही हमारी डेस्टिनी, नियति प्राप्त होगी हमें। आज हमारे मन और बुद्धि में क्या है? केवल मटीरियलिस्टिक टारगेट, अचीवमेंट, क्या करना है मुझे जीवन में। एक गाड़ी है तो दूसरी लेनी, फैक्ट्री है तो दूसरी खोलनी है, एंडलेस। और भोग के साधन, भोग यानी एंजॉयमेंट, ऑल काइंड ऑफ सेंसुअल हैप्पीनेस। ये 2 चीज ही हमारे मन में भरी पड़ी है। यदि ईश्वर को यहाँ प्रस्थापित करें तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा, सुंदर बनेगा। हम तो बनेंगे, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी बनेंगे। इसके लिए सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि उस ईश्वर के अलावा भक्ति संभव नहीं है। इसके लिए हमने भक्ति योग से शुरुआत की। भक्ति योग में कुल 20 श्लोक है, ओनली 20 श्लोक्स, बट इतने सुंदर श्लोक है। और अभी जो 13वें श्लोक से हम शुरू करेंगे, बहुत ही सुंदर भक्त के गुण भगवान ने कहे उसके अंदर। इन सब गुणों में से कुछ एक क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन तैर जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछता है भगवान कृष्ण को कि 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। सगुण साकार, स आकार, आकार यानी फॉर्म, मूर्ति। जहां पर भगवान की हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति हो या छवि हो या भगवान का कोई श्लोक हो जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो ये साकार। भगवान को आकार दिया हमने एक, ये राम है, ये कृष्ण है, वो तो चलो अवतार है, हो गए। विष्णु, विष्णु किसने देखे हैं? शिव किसने देखे हैं? बट हमने आकार दिया उनको, एक स्वरूप दिया। और जैसे ही स्वरूप आता है उसके साथ गुण आते हैं, क्वालिटीज। आत्मा निराकार है, किसी को दिखती नहीं आत्मा, बट जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है तो प्रकृति के संसर्ग में आके, शरीर आते ही, आकार आते ही उसके साथ क्वालिटीज आती है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई कार सांवरा, ऐसी अलग 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 क्वालिटीज आकार को आती है। जैसे रूप आता है तो उसका एक नाम भी आता है। तो वैसे ही एकार भक्ति, जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसको द्वैत भी कहते हैं। द्वैत क्यों?
एक मैं हूं और एक मेरे सामने है, वो मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान। हम दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग है, इसके लिए द्वैत। अब उसके विरुद्ध में निर्गुण भक्ति, जो हम केवल एक चैतन्य स्वरूप, एक एनर्जी स्वरूप, केवल एक शक्ति का बिंदु, एक स्तोत्र है, परम तत्व, आत्म तत्व। यदि हम उस स्वरूप में ईश्वर की हम आराधना करें, भगवान की करें, कोई आकार दिए बिना, तो उसे हम कहेंगे निराकार भक्ति। उस शक्ति को हमने कोई आकार नहीं दिया, और आकार नहीं है तो उसके साथ उसके गुण भी नहीं है, तो वो हो गया निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार क्या है? वो भी एक चैतन्य स्वरूप परम तत्व है, और उसका अंश है आत्मा हूं। मेरी और उसकी क्वालिटी सेम ही है, अलग नहीं है। क्यों? मैं उसका ही अंश हूं। इसके लिए तो ये निर्गुण निराकार तत्व, इसमें मैं और मेरे ईश्वर, हम दोनों अलग नहीं है, हम एक ही है। मैं उसी का अंश हूं मैं। इसके लिए इसको हम कहते हैं अद्वैत। एक द्वैतवाद, एक अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी ने जो प्रेम लक्षणा भक्ति पुष्टि मार्ग, श्रीनाथ जी, ये द्वैतवाद है। और शंकराचार्य ने जो उपासना की, उसको अद्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद में भाव, फीलिंग्स, लव, इमोशंस, ये मुख्य है। क्यों? जैसे कृष्ण भगवान की छवि देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे एक बालक को देखकर हमें प्रेम उत्पन्न होता है, क्यों? बालक का स्वरूप देखते हैं, इसके लिए प्रेम उत्पन्न होता है। वैसे ही भगवान की मूर्ति छवि देखते हैं हम, उनके गुणों का वर्णन हम सुनते हैं, और हमारे को उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। इसके लिए द्वैत में प्रेम मुख्यत्व है, भाव, फीलिंग्स, इमोशंस। बट जो दिखता ही नहीं है वो निर्गुण तत्व, ना मुझे दिखता है, ना मैं उसे स्पर्श कर सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, उसके ऊपर प्रेम करना कैसे संभव है? जो है ही नहीं उसको कैसे प्रेम करेंगे? दिखता ही नहीं है, तो उसको बुद्धि के द्वारा प्राप्त करेंगे हम, थ्रू इंटेलेक्ट, ज्ञान मार्ग। तो अद्वैतवाद, निर्गुण तत्व की जो भक्ति करते हैं वो ज्ञान मार्गी होते हैं। उनका नॉलेज, ज्ञान बेस, बुद्धि पावरफुल होती है। और जो द्वैतवाद फॉलो करते हैं, मेजोरिटी द्वैतवाद फॉलो करते हैं। क्यों? सगुण की उपासना करना बहुत ही आसान है, निर्गुण थोड़ा डिफिकल्ट है। जो दिखता नहीं उसके ऊपर ध्यान कैसे करेंगे? और जब भगवान की छवि आ गई, मेरे सामने मूर्ति आ गई, मंदिर में हम एंटर होते हैं, सब विचार कैसे निकल जाते हैं मन से बाहर। इतना भी बुरा व्यसन ही हो, मंदिर में खड़ा रह के वो कोई भी व्यसन नहीं करता है। क्यों? ईश्वर है सामने, भगवान के सामने। हाउ कैन आई डू दिस? क्यों? उसका ध्यान सभी चीजों से हट कर मूर्ति के ऊपर आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान हम उसके ऊपर कर सकते हो, और ध्यान कॉन्सेंट्रेट होते ही मन से अन्य विचार निकल जाते हैं। लेकिन निर्गुण तत्व के ऊपर विचार करना होगा तो कितना दुष्कर है। वैराग्य चाहिए उसके लिए, सांसारिक भोगों से ऊपर हमें उठना चाहिए, तब जाके ज्ञान मार्ग के ऊपर हम चल सकते। तो ये क्वेश्चन अर्जुन का था, द्वैतवाद या अद्वैतवाद, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, ये जो करते हैं उसमें से श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन सी है दो में से? भगवान ने कहा अंत में दोनों ही मुझे ही आके प्राप्त होती है। हमको सभी को जो जो भूख लगती है वो समान प्रकार की होती है। खाना खाने के बाद जो तृप्ति आती है हम सबको, वो भी एक समान ही होती है। लेकिन वो भूख को तृप्त करने के लिए हम खाते, वो सब अलग 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 खाते हैं। उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो साधन मात्र है भूख को तृप्त करने का। व्हाट इज द एम? संतुष्ट हो, मेरी भूख तृप्त हो जाए। वैसे ही है भक्ति का भी, सभी को ईश्वर प्राप्त करना है। सभी के अंदर ये फीलिंग है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। कोई भी मार्ग आप ले लो, आपकी रुचि के अनुरूप, आपको जो पसंद है उसके अनुरूप आप ले लो। तो भगवान कहते हैं दोनों ही अंत में आके मुझे ही मिलते हैं। बट सगुण भक्ति, जिसका आधार प्रेम है, भाव है, वो ज्यादा सरल है, इजी है। निर्गुण भक्ति कठिन कठिन है।
इसके लिए विश्व में मेजोरिटी आई वुड से 95% लोग सगुण भक्ति करते हैं। मंदिर में जाना, प्रसाद चढ़ाना, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, व्रत रखना, उपवास करना, ये सब सगुण भक्ति है और ये आसान है, कोई बुरा नहीं है उसमें। तो वो ज्यादा लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए सगुण भक्ति का महिमा ज्यादा कहा है भगवान कृष्ण ने। वो थोड़ा दुष्कर है, निर्गुण भक्ति थोड़ी दुष्कर है। तो इस प्रकार कोई भी आप भक्ति करो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेरे तक आओ, मुझे प्राप्त करो। मैया विश्व मनोये मां नित्य युक्ता उपासते, आपके मन के अंदर मेरा निवास करो, मुझे प्रस्थापित करो तुम्हारे मन के अंदर, और फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। हमारे संतों का जीवन देखो, बड़े बड़े संत हो गए, उनके जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ था ही नहीं। बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, जो बोलते हैं वो भी भगवान, देखते हैं वो भी भगवान, सुनते हैं वो भी भगवान। तो इस प्रकार मैया वेश मनोये मां, कि जो अपना मन मुझ में लगाएगा वो भक्त पसंद। तो इस प्रकार निर्गुण और सगुण, इसके बारे में हमें भगवान समझाते हैं आगे जाके। निर्गुण और सगुण दोनों के लक्षण हमें बताते हैं, सगुण के ये लक्षण है, निर्गुण के ये लक्षण है। हम उतना डीप में नहीं जाते क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। और फिर 4 साधन बताते हैं भगवान कि कैसे आप भक्ति कर सकते हो। उसमें सबसे पहला कहते हैं आपकी मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, ये सबसे टॉप की भक्ति। हमारा पूरा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा जब मन और बुद्धि ईश्वर पे लगा देंगे। बट भगवान को पता है कि ये कितना दुष्कर है आज के जमाने में, तो मन और बुद्धि दोनों ईश्वर को समर्पित करके पूर्ण जीवन ईश्वरमय हो जाए, बहुत कठिन है ये। इसके लिए दूसरा मार्ग बताया कि अगर ये करने से भी तू संभव नहीं है तो अभ्यास कर। अभ्यास योग, अभ्यास यानी क्या, हमने जो ध्येय निश्चित किया है, जो गोल निश्चित किया है, उस पे अगेन एंड अगेन पुनः पुनः मन को पकड़ के लाना, ये अभ्यास है। हमारा मन जो है वो हैप्पीनेस, भोग की तरफ दौड़ जाता है, इसके लिए ध्येय से हम विमुख हो जाते हैं। वी कांट अचीव आवर गोल्स। इसके लिए मन को पकड़ के वापस ध्येय के ऊपर स्थित करना, स्थिर करना, इसे अभ्यास कहते हैं। बहुत अभ्यास किया है हम लोगों ने बचपन में, ऐसे ही पास नहीं होते थे एग्जाम, बट वो हम सब हमारे स्वयं के लिए कर रहे थे, हमारे स्वयं के लिए अभ्यास किया हमने, दूसरों के लिए भी नहीं किया, मित्र के भी लिए नहीं किया, पड़ोसी के लिए भी नहीं किया हमने। बट जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करें तो उसे अभ्यास योग कहेंगे, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। हम जन्म और मृत्यु के बंधन मुक्त हो, उसको योग कहते हैं। व्हाट इज योग? योग शब्द आया संस्कृत युज के ऊपर से, युज यानी मिलना, परम तत्व का और आत्म तत्व का, पर ब्रह्म का और ब्रह्म का मिलन, इसे योग कहते हैं। पर ये जब मिलन होता है तो पुनः हमें जीवन या मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ता है, हमें हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये योग हो जाता है जब हम ईश्वर के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। तो दूसरा उन्होंने बताया अभ्यास योग। तीसरा बताया अगर अभ्यास करना भी कठिन है, मन को लगाना एक चीज पे आसान नहीं है। अगर इंटरेस्टिंग चीज है, मूवी देखना है तो 2.5 घंटे की मूवी कहाँ निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। क्रिकेट मैच देखनी है तो 4 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग। महाभारत की कथा करूं तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे करूंगा तो भी चलेगा, इतनी इंटरेस्टिंग है महाभारत की कथा। बट तत्व ज्ञान के ऊपर विचार करना है तो, उसके ऊपर मन को लगाना है तो बहुत दुष्कर है, पकड़ पकड़ के वापस लाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा कि यहाँ विकास के लिए बैठे हम, मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन के लिए बहुत सीरियल आ रही है टीवी के ऊपर, रोज खोल के देखा करो। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए हम बैठे हैं, अध्यात्म के लिए बैठे हैं। आज भी भारत की पहचान उसकी कथा वार्ता नहीं है, उसका अध्यात्म ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज। बाकी ग्रीस में और उधर भी इलियाड होमर बहुत सारे कथाएं हो गई, जैसे हमारे रामायण महाभारत हो गए।
बट जो आध्यात्मिक नॉलेज है भारत का, वो अद्भुत है, अद्वैत है, उसके जैसा दूसरा आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। और जब से हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज से हम डिस्कनेक्ट होते गए, तब से हमारा पतन शुरू हो गया, तब से हमारा पतन शुरू हो गया। जो रियलिटी थी, जो फैक्ट ऑफ लाइफ थी, उसको हमने साइड पे कर दिया और जो स्पाइस था वार्ता थी उसमें उलझ गए। पौराणिक कथा है, एक एक पुराण खोल के देखो, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण, एक एक स्टोरीज आएगी आपको। क्या फर्टाइल ब्रेन्स थे वो लोग, ग्रेट स्टोरी राइटर्स देवर। एनीवेज, तो हमारा लक्ष्य मनोरंजन नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हम, यहाँ पर सीखने के लिए हम बैठे, समझने सीखने के लिए भी नहीं, समझ के लेने के लिए बैठे हम। कि इतने साल हम जिए, वो सार्थक किया मैंने। मनुष्य जीवन जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो हैव आई लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग? ना हम पशु ना हम पक्षी, अहम मनुष्य। मैं पशु या पक्षी नहीं हूँ जो केवल सेंसुअस हैप्पीनेस में ही, इंद्रिय सुख में पूरा जीवन व्यतीत कर देते, खाते पीते और रिप्रोड्यूस करते। मैं मनुष्य हूँ, इसके आगे मेरे जीवन में कुछ ध्येय होना चाहिए, सम स्पिरिचुअल गोल, सम सोशल गोल्स मेरे जीवन में होना चाहिए, तभी मेरा जीवन सार्थक होता है। हर एक जीव अपनी जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी जब उसके ऊपर जिएगा, तब उसका जीवन सार्थक होता है। तो इस प्रकार अभ्यास योग भी नहीं कर सके तो कठिन है, दुष्कर है अभ्यास करना। तो मेरे लिए कर्म कर, हम स्वयं के लिए कर्म करते हैं। सारा जीवन दिया, 30 40 50 60 80 साल केवल अपने लिए जिए। सब कहेंगे परिवार के लिए भी हमने किया, आपका ही परिवार है, पड़ोसी के परिवार के लिए किया कुछ, अपने कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए हम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो स्वयं के लिए पूरा जीवन जी लिया मैंने, तब ईश्वर के लिए जी, मेरे लिए जी, भगवान के लिए। जब हमारे आंखों के सामने जो भी हम कर्म करते हैं, तभी ध्येय ईश्वर होगा, तब वो कर्म ईश्वर के लिए होगा। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करते हुए भी तू सिद्धि प्राप्त करेगा। और अगर ये भी संभव नहीं है तो सर्व कर्म फल त्यागम, चौथा, सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी फल मिलता है उसका त्याग कर दे। त्याग करना यानी उसके ऊपर आसक्ति नहीं रखना। मैं कर्म के लिए नहीं पढ़ता हूँ। आज के स्कूल और कॉलेज की हालत देखो, हर एक विद्यार्थी मार्क्स के लिए पढ़ता है, कितना परसेंटेज आया वही लक्ष्य है। एसएससी में 95 तो लाना ही है, क्यों? कॉलेज का कट ऑफ ये है। तो ये सब विद्यार्थी है कि मार्क्सार्थी है? ये सब मार्क्स के अर्थ से पढ़ रहे हैं, विद्या के अर्थ से कोई नहीं पढ़ता है। अरे जो भी मार्क आए, मैं विद्या ग्रहण करने आया हूँ, वो तो एक प्रमाण है, एक मापदंड है, एक मेजरिंग रॉड है। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं? यदि आपका लक्ष्य विद्या और विद्या में ही हमने जो आपका कर्म है पढ़ाई करना, वो आप ठीक तरीके से करो तो मार्क्स तो आने ही है। बट हमारा कर्म के ऊपर से लक्ष्य निकल जाता है, हम आंखों के सामने ध्येय, हमारा जो गोल है, हम जो उसका फ्रूट है कर्म का, उसको ध्यान पे रख के हम जब कर्म करते हैं, तो कर्म में 19-20 होने लगता है। पास होना जरूरी है एग्जाम, आप कैसे भी पास हो, ट्यूशन लेके पास हो जाओ, आगे वाले जो एग्जाम देने बैठा है उसकी मदद लेके पास हो जाओ, टीचर्स को विनती करके अच्छे मार्क्स डलवा दो आप, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। कैसे भी हो लेकिन पास होना है। तो हमारा कर्म निकृष्ट हो जाएगा जब फल के ऊपर हम ध्यान रख के आगे चलेंगे। तो सर्व कर्म फल त्याग, फल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत कर, तेरे कर्म के ऊपर कर। गिव योर बेस्ट, अपग्रेड योर सेल्फ, रेज द बार। स्वयं की नजर में तू ऊपर उठ, मैं ये जो आज जो मेरी क्षमता है उससे बेटर मैं करके दिखाऊंगा। कर्म के ऊपर ध्यान दे, फल के ऊपर। सर्व कर्म त्याग, फल का त्याग, ये चार उन्होंने साधन बताए कि इसके द्वारा तू मेरी भक्ति कर सकता है। भगवान ने अर्जुन को बताया। यहां तक भक्ति योग के 11 श्लोक हमने देखे। इससे आगे
इससे आगे 12वें श्लोक पर हम आज शुरुआत कर रहे हैं। 12वां श्लोक, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिर अनंतरम। बहुत सुंदर श्लोक है ये चारों इसका अभी फल बता रहे हैं भगवान। ये चारों जो मार्ग बताए उन्होंने, साधन बताए, उसके बारे में उन्होंने कहा है। श्रेय ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास से श्रेयस्कर ज्ञान है। उसका अर्थ क्या है? अभ्यास से ऊपर है ज्ञान। अभ्यास का हेतु क्या है? अभ्यास का हेतु ही ज्ञान प्राप्ति है। तो अभ्यास साधन है, अभ्यास इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान लक्ष्य है हमारा। तो दो में इंपॉर्टेंट कौन हुआ? दो में इंपॉर्टेंट ज्ञान हुआ। अभ्यास तो हेतु क्या है? ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति हमारा हेतु है और अभ्यास उसका साधन है। तो जो साधन है वो ध्येय से ऊपर कैसे हो सकता है? यहाँ पर ज्ञान ध्येय है, एम है, लेकिन यदि अद्वैतवाद में ईश्वर प्राप्ति आपका ध्येय है तो यही ज्ञान साधन बन जाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भी है ज्ञान। बट यहाँ पर अभ्यास हम क्यों करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञान ज्यादा श्रेयस्कर है अभ्यास से, क्योंकि अभ्यास हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। बट लेकिन ज्ञान से विशेष क्या है? ज्ञान से विशेष है ध्यान। ध्यान को ज्ञान से विशेष कहा गया। अब ऐसा क्यों? हम तो समझते हैं जीवन में नॉलेज ही अल्टीमेट है, बुद्धि ही अल्टीमेट है। मनुष्य जितनी प्रगति की है उसकी बुद्धि के द्वारा की है, सच है। लेकिन बुद्धि के भी लिमिटेशंस है। बुद्धि भी कई बार चीजें बिगाड़ देती है। ध्यान जब हम करते हैं तब क्या करते हैं? हमारे मन को हम पकड़ के एक उद्देश्य के ऊपर हम मन को स्थिर करते हैं, इसे ध्यान कहते हैं। यदि आप ओम नमः शिवाय बोलो या अन्य कोई आप मंत्र बोलो या ईश्वर का नाम लो, लेकिन कोई एक बिंदु के ऊपर जब हम हमारे मन को स्थिर करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। मन का स्वभाव क्या है? चंचलता। यहां से वहां, वहां से यहाँ, भंवरे जैसा होता है मन। कभी गार्डन में जाके एक भंवरे को ऑब्जर्व करो, कोई एक फूल पे स्थिर होगा ही नहीं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फिरता ही रहता है। मन का भी वैसा ही है। मन को एक स्थान पे लगाना अत्यंत दुष्कर है, डिफिकल्ट है, वो बहुत ही कठिन है वो। और इसीलिए तो मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान पे से शब्द आया जेन, जो आज फार ईस्ट में यूज होता है, जापान में, चाइना में। उस जेन शब्द का मूल शब्द ध्यान है। ध्यान पे से जेन आया ये शब्द, मेडिटेशन। मन को उसके ऊपर, एक ध्येय के ऊपर स्थिर करना, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं और मन हमारे काबू में नहीं होता है तो क्या होता है? भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है और अगर मेरा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो वो ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है। परम ज्ञानी था रावण, बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसके पिता ऋषि थे, विश्रवा ऋषि, और वो स्वयं पुलस्त्य ऋषि का वंशज था। बहुत बड़े ऋषि हो गए। उसके लिए उसका नाम, दूसरा नाम पौलस्त्य भी है। बट कहा, वेयर डिड ही फेल? इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली, शिव जी का बड़ा भक्त, लेकिन मन चंचल निकला उसका। शूर्पणखा ने उसके अहंकार में अग्नि थी। भाई तेरे पास इतनी शक्ति है, 9 ग्रह को तूने बंदीवान किया है, कुबेर वो भी तेरा बंदीवान है, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन विश्व की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी तेरे दरबार में नहीं है, सीता। बस खलास, गया मन उसके हाथ से, गया अहंकार उसके हाथ से, और सब ज्ञान के ऊपर पानी फिर गया। आज कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं विश्व में,
और देखना ज्यादा भयंकर कांड कौन कर रहा है? जो ज्यादा बुद्धिशाली है वही कर रहा है। बेचारा भक्त तो भोला है, सीधा है, भगवान की भक्ति करता है, बट खतरनाक कौन है? जो ज्ञानी है वो खतरनाक है। यदि उसकी वृत्ति उसके काबू में नहीं रही तो विनाश कर सकता है वो व्यक्ति। ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका उपयोग करना या दुरुपयोग वो उसके मन की बस की बात नहीं थी। पांडवों का जो बीज था उसके ऊपर छोड़ दिया उसे ब्रह्मास्त्र। इंडिया के पास एटम बॉम्ब है तो अमेरिका को डर नहीं लगता है, लेकिन कोरिया के पास है तो डर लगता है। क्यों ऐसा? मन की स्थिरता, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यदि मन हमारा स्थिर नहीं है तो शायद बुद्धि भी हमारे से गलत करवाएगी। यदि हमारे मन और अहंकार के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो इसके लिए ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। यदि मन हमारा काबू में आ गया, भले ही बुद्धि थोड़ी कम हो, लेकिन एटलीस्ट सही और गलत हमारे में होगी। हमारा मन गलत इच्छाएं नहीं करेगा, गलत इच्छाएं नहीं करेगा, भले ही बुद्धि थोड़ी कम, लेकिन मन काबू होना चाहिए। कि मन यदि काबू में न रहा तो तकलीफ हो सकती। जब रावण का मामा मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेकर आया तो क्या हुआ? सीता जी का मन काबू में नहीं रहा। उनको उनको भी लगा कि मुझे इसका मृग चर्म चाहिए, और क्या हुआ? अंत में हरण हो गया उनका। तो मन को काबू में रखना, क्योंकि वो चंचल है, इसके लिए उसको काबू में रखना अति आवश्यक है, और इसके लिए ध्यान आवश्यक है। ज्ञान एक खुली तलवार की जैसा है, जिसकी दोनों साइड धार है, डबल एज स्वॉर्ड। वो कभी हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है यदि उसको हम सही मार्ग पे ना यूज करें तो। इट कैन हार्म द यूजर। जो डबल एज स्वॉर्ड होती है वो शत्रु को तो मारती है, कभी कभी स्वयं को भी लग जाती है। ऐसी बात है ये। तो मन को स्थिर करना अति आवश्यक है, और इसके लिए ध्यान करना आवश्यक है। ये दोनों पैरेलल जाता है। यदि अष्टांग योग हम देखें पतंजलि का, मुनि पतंजलि का, तो उसमें भी जो अल्टीमेट है समाधि, 8वां अंग उसका समाधि, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। 8वां समाधि है, और समाधि के ऊपर पहुंचने का पहले का है ध्यान। इतना महत्व है ध्यान का। ध्यान के बाद आप समाधि पे आप पहुंच सकते हो। तो ये जो ध्यान है वो ज्ञान से भी श्रेयस्कर है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान ज्यादा विशेष है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांति अनंतरम। और ध्यान से इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म फल त्याग। सबसे ऊपर और सबसे आसान मैं कहूंगा, सबसे आसान क्या है? कर्म फल का त्याग कर देना। हम कर्म फल का त्याग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक कर्म के ऊपर आसक्ति है। आई लाइक दैट एक्शन। पसंद है मिठाई खाना। जब मिठाई और टंग का मिलन होता है आनंद आता है। तो जो क्रिया है मिठाई खाने की उसके ऊपर आसक्ति है। जैसे हमने कहा था किसी को गाना गाने में आसक्ति होती है, वो क्रिया में आसक्ति है, कर्म के अंदर आसक्ति। और उसका फल, यदि हम अच्छा गाते हैं, यदि अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हमें वाहवाह प्राप्त होती है, सम्मान मिलता है, हमारा नाम होता है। ये कर्म फल का प्रसाद हमें मिलता है, उसका कर्म का प्रसाद मिलता है। यदि उसके ऊपर ममत्व हो गया, व्हाट इज ममत्व? मम तत्व, मम यानी मेरा, ये जो है वो मेरा है, ये भाव आ जाए तो उसे ममत्व कहते हैं। उसके ऊपर से ही ममता ये शब्द आया। माँ को सबसे ज्यादा पॉसेसिव माँ किसके बारे में होती है? अपने बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा पॉसेसिव होती है। वो प्राणियों में भी आप देखेंगे,
सबसे ज्यादा प्राणी में भी आप देखेंगे कि जब बच्चों को जन्म देती है तभी कोई भी पशु हुआ, पशु प्राणी बहुत ही पॉजेसिव हो जाते हैं उसके बारे में। ममत्व कहते हैं उसे, ममता। ये जो तत्व है ये मेरा है, उसे ममत्व कहते हैं। तो ये जो दो चीज है, कर्म के ऊपर आसक्ति और कर्म का जो फल है उसके ऊपर ममत्व, ये दो चीज त्याग करना इजी है, बाकी सब करने से। ये जब हमारे अंदर आ जाए तो हम स्वयं के लिए काम नहीं करेंगे। हम स्वयं के लिए पूरा जीवन जीते हैं, क्यों? क्योंकि उससे जो कर्म से फल होता है वो हमें पसंद है। क्यों रोज सुबह उठ के हम ऑफिस जाते हैं? क्यों बच्चों को रोज सुबह उठ के स्कूल या कॉलेज हम भेजते हैं? तो स्कूल या कॉलेज भेजने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, उससे जो डिग्री प्राप्त होगी और उससे जो करियर बनेगी और जो पैसा आएगा उससे इंटरेस्ट है। हमें ऑफिस का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट जो प्रमोशन मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है हमें। कर्म के फल के लिए हम कर्म कर रहे हैं, बट ये जब ईश्वर के लिए होगा या किसी अन्य के लिए हम करेंगे तब उसे कर्म फल का त्याग करेंगे। उसका ये नहीं है कि कर्म से हम असंग कर दें। यदि फल के ऊपर मेरी इच्छा नहीं है, फल को त्याग करना है, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? ये बात आ जाती है। कभी कभी तो हमें लगता है भगवत गीता भगवान ने कही क्यों? कर्म योग पुनः जीवित करने के लिए कही है। सबसे महत्व की बात भगवान ने कही हो तो कर्म फल का त्याग। क्यों? क्योंकि सारा जीवन हमारा लक्ष्य में फल ही होता है, क्या प्राप्त होगा ये करने से। बट अकेले अगेन ये हमने जब यूट्यूब पे डाला तो दो चार लोगों से मुझे क्वेश्चन आए, किया उन्होंने सेम बात इशिता ने पूछी थी, वही तो मोटिवेशन क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि कर्म के फल को मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है तो करने का मोटिवेशन क्या है मेरा? व्हाई शुड आई डू इट एज अ ड्यूटी? समझ से करो, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। मदर रोज सुबह उठ के किचन में जाती है खाना पकाने के लिए, वाहवाह प्राप्त करने के लिए नहीं जाती है। तो ड्यूटी है, जरूरी है जीवन में। सभी चीज फल के लिए नहीं होती है, वो कर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूटी समझ के करो, श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए करो कि मैं जो भी कर्म करूंगा वो श्रेष्ठ तरीके से करूंगा। आई विल इम्प्रूव एवरी डे इन वॉट आई एम डूइंग। सही भाव से करूँ। स्वार्थता आ जाती है ना, यदि फल के लिए किया तो कुछ प्राप्त करने के लिए हम यदि कर्म करें तो वो तो स्वार्थ हो गया हमारा। वी आर बीइंग सेल्फिश। और इसके लिए कहीं हम अपना लक्ष्य नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ जो काम कर रहे हैं वो हमारा लक्ष्य नहीं हो जाता, रह जाता है फिर है। हमारी जो एक्शन होती है वो सफर होती है। वी कांट गिव अ बेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे हमें एक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, एक्शन पे हमारा फोकस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं है, फोकस किस पे है, क्या मिलेगा उससे, उसके ऊपर फोकस हट जाएगा हमारा। बट कर्म करो श्रेष्ठ तरीके से, आपको फल प्राप्त होगा ही। प्रकृति का नियम है, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। नो बडी हैज कंट्रोल ऑन इट। कर्मण्येवाधिकार अस्ति। मेरा अधिकार किसके ऊपर है? कर्म के ऊपर मेरा अधिकार है। कीप योर एक्शंस मा फलेषु कदाचन। फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। अधिकार यानी यू कैन नॉट डिसाइड कि तुझे क्या फल मिलेगा। मिलेगा निश्चित, मैं डिसाइड करूंगा क्या मिलेगा, मिलेगा निश्चित। एग्जाम देने जो बच्चे बैठे हैं, पेपर चेकिंग भी वही करेंगे? कैसे पॉसिबल है? अगर बच्चों को ही पेपर चेक करना है तो सबको फुल मार्क्स। फल कौन देगा? टीचर देंगे फल। जो असेस कर रहे हैं, पेपर इवेल्युएट कर रहे हैं, वो मार्क्स देंगे तुम्हें। भगवान कहते हैं मैं दूंगा, तो फल के ऊपर ध्यान मत रख। तो जब ये फल का हम त्याग कर देते हैं तो क्या होता है? वो सबसे आसान है और सबसे श्रेयस्कर है और हमारे रीच में है। त्याग करना हमारे रीच में है। किसी एक चीज के ऊपर ध्यान करना बहुत मुश्किल है। मन में भगवान को बसाना तो उससे भी ऊपर है, 20 घंटा मन में भगवान बसाना। बट कोई चीज का त्याग करना कितना सिंपल है। मानो मुझे ये वॉच बहुत ही पसंद है,
आई लाइक इट सो मच। अभी इसके ऊपर से आसक्ति कम करनी है तो मैं क्या सोचूंगा, इसको मैं कबर्ड में रख देता हूँ, आई विल नॉट यूज इट, आई विल नॉट यूज इट, मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन दिन भर मेरा मन तो उसमें ही जाएगा। आज मैंने वॉच नहीं पहनी, आज कबर्ड में पड़ी है, मन से जाएगी वो? मन से नहीं जाएगी वो। मन से कब जाएगी? मन से तब जाएगी जब उसको हम दान कर देंगे। मानो मैंने किसी को, गरीब व्यक्ति को दान कर दिया, एक बार एक चीज हमने दान कर दी, उसका त्याग कर दिया, फिर हमारे मन में नहीं आएगा वो। एक बार दान कर दिया, बाद में मन में नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी मालिकी गई उसके ऊपर से। आई डू नॉट possess it। अब मेरे मन से भी वो निकल गया जब मैंने उसका दान कर दिया तब। ये त्याग की महिमा है। त्याग करने से सर्वथा हमारा संबंध उससे छूट जाता है, और जब संबंध उससे छूट जाता है तो फिर उसके अंदर आसक्ति भी नहीं रहती है और उसके अंदर ममत्व भी हमारा नहीं रहता है। एक सुंदर बात हुई थी, एक मित्र ने बताई थी मुझे, बहुत पहले के जमाने की, 40-50 साल पहले की बात है। तभी वन बिजनेसमैन वाज ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरे सिटी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे। वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी, आके वो बैठे ट्रेन में, और कुछ देर के बाद भगवा वस्त्र पहन के एक सन्यासी आए, उसके सामने बैठे वो, और फिर ट्रेन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे दोनों सेटल होते हैं, और उस बिजनेसमैन का ध्यान इस सन्यासी के ऊपर जाता है। उसके हाथ में एक कॉस्टली वॉच थी, इंपोर्टेड वॉच। फिर उन्होंने एक लेदर की अच्छी सी एक इंपोर्टेड ब्रीफकेस उनके साथ थी, उसमें से कुछ बुक्स निकाली और फॉरेन की एक इंपोर्टेड पेन से वो कुछ लिखने लगे। अब ये सब महंगी चीजें सन्यासी को यूज करते हुए देख के वो बिजनेसमैन के मन में क्वेश्चन हुआ, और वो सोचने लगा कि ये कैसा सन्यासी है, मैं एक बिजनेसमैन होकर मेरे पास नहीं है, उससे महंगी चीजें तो ये यूज कर रहे हैं, ये कैसा त्याग, ये तो ढोंगी सन्यासी है। बट अभी उसे पूछा कैसे जाए, पहचान तो है नहीं बिल्कुल। धीरे 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 ट्रेन आगे जा रही है, शाम हो गई, अंधकार हो गया, और शहर छोड़ के दूर जंगल में से ट्रेन गुजर रही है। फिर कुछ बातचीतें हुई और पहचान हुई। फिर धीरे से उसने पूछा, बिजनेसमैन ने हिम्मत करके, गुरु जी आप सन्यासी है, भगवे वस्त्र पहने हैं, और ऐसी कॉस्टली इंपोर्टेड आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आसक्ति नहीं है? हम नहीं यूज करते, इतनी अच्छी चीजें आप यूज करते हैं, तो आप सन्यासी कैसे हुए? आपने त्याग कहाँ किया है? प्रश्न सुनकर सोचने लगे सन्यासी, और थोड़ा मुस्कुराए, और फिर उसको पूछा बिजनेसमैन को, देख तो बाहर क्या है खिड़की के बाहर? वो बिजनेसमैन देखा, उसने कहा गुरुजी पूरा अंधकार है, गाड़ी जंगल में से निकल रही है। उसने बोला ठीक है, चल ये जो चेन दिख रही है ना तुझे, खींच चेन। और फिर ये सब इधर छोड़ के हम दोनों उतर उतर जाते हैं, चल जाने दे, गाड़ी जिधर जाए उधर, हम लोग जंगल के रास्ते से जिधर जंगल ले जाए उधर निकल जाते हैं। बिजनेसमैन में हिम्मत नहीं थी, वो समझ गया ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं जरा भी आसक्ति नहीं, एक क्षण में उसको छोड़ के उतर सकते हैं। ही इज यूजिंग बट ही इज नॉट अटैच्ड, और मैं जो मेरे पास नहीं है उससे भी अटैच्ड हूं, कब मेरे मुझे मिलेगा, कब मुझे प्राप्त हो। ये जो मन के अंदर आसक्ति है, ये जब तक है तब तक पुनर्जन्म निश्चित। पुनर्जन्म का कारण ही इच्छा है। जब तक वासना कामना मन के अंदर है तब तक आत्मा पुनः पुनः उस वासना के आधार पर शरीर धारण करता रहेगा। तो ऐसा है, हम यूज करें ना करें, बट उसके ऊपर यदि आसक्ति नहीं है, हमें अटैचमेंट नहीं है, हम त्याग करने की क्षमता रखते हैं कि जो मेरे पास है वो एक क्षण में किसी को देना है, ये ले जा, तो उसे कहेंगे ये निरासक्त भाव से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा त्याग अगर हम सके तो उससे श्रेष्ठ कर दूसरा कुछ भी नहीं। ध्यानात् कर्म फल त्यागस।
और त्याग करने से क्या आता है? त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांतिर अनंतरम, यहाँ छ लिखा है, संस्कृत में कई जगह पे ये हुआ है, संस्कृत से हिंदी जब हम करते हैं तब छ का श हो जाता है, शांति हो जाता है। त्यागात शांति अनंतरम। वैसे ही आंख के लिए शब्द है अक्ष, बट क्ष बोलना मुश्किल है, इसके लिए क्ष का हिंदी में ख हो गया, आंख हो गए, हिंदी मराठी सभी सभी भाषा हो गए। अक्ष यानी आंख, पद्माक्ष यानी कमल जैसी जिसकी आंखें हैं वो। क्ष का यह सही। इच्छा, क्ष, इच्छा, क्ष यानी इच्छा को हो गया इच्छा, क्ष बोल नहीं सकते, इच्छा का इच्छा हो गया। जो अच्छी इच्छा है वो, और दूसरी बुरी, बुरी को कहते हैं अप, अप अधिक इच्छा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा कहते हैं उसे। अप यानी बुरी, अपशब्द यानी बुरे शब्द, अपमान यानी हमारे मान को जब ठेस पहुंचती है वो अपमान, तो अप इच्छा यानी अपेक्षा। क्ष का छ हो गया इच्छा। वैसे तो ध्यानात कर्म फल त्यागस, त्यागात शांतिर अनंतरम। त्याग करने से क्या मिलता है? शांति। जब तक मेरा मेरा चल रहा है मन में, ये मेरा है, जो है उसके ऊपर माया है हमारी, और जो नहीं है वो प्राप्त करने की मनोकामना है। ये चीज जब तक माइंड के अंदर है, शांति आएगी। इच्छाएं जब तक हमें दौड़ाती रहेगी, तब तक कैसे शांति होगी? जब तक कर्म है तब तक शांति संभव नहीं। शन करोति इति शंकर, शांति जो करता है वो शंकर। शन करोति इति शंकर, शंकर भगवान महादेव, उनका क्या है? प्रलय। विष्णु का कार्य, ब्रह्मा का कार्य क्या है? उत्पत्ति, लय करना, प्रलय करना। वो शिव, शिव यानी भी शांति, शिवत्व यानी शांति। अब पृथ्वी के ऊपर कितने कर्म चल रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर कितने कर्म चल रही है, कितने जीव चल रहे हैं, कितनी इच्छा है उतनी एक्शन। जब ये सब नष्ट हो जाएगा, तब तक क्या, तब क्या होगा? एक भी कर्म नहीं रहेगा। इतना सा कोविड भी प्रलय ला सकता है। देखो रास्ते क्लियर, कोई एक्टिविटी नहीं रास्तों के ऊपर। तो वैसे ही जब मन शांत हो जाएगा, मन में इच्छा है, तब तक वो कर्म में परिवर्तित एक्शंस होती रहेगी। बट मन जब अमन हो जाएगा, मन जब इच्छा करना छोड़ देगा, तब क्या होगा? तब कर्म का अंत हो जाएगा, नो एक्टिविटी। और इसको कहेंगे शांति, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी यानी शांति। तो अमन, अमन को पीस कहते हैं, पीस को अमन। व्हाट इज अमन? मन ही नहीं है तो कुछ होगा कहां से? सर्वत्र शांति। जब मन जागृत होता है तब पूरी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होती है। और ये पीस, ये शांति आती कब है? त्याग करने। जब तक त्याग नहीं है तब तक उसके अंदर हमारी आसक्ति रहेगी। बट द मोमेंट कोई एक चीज के ऊपर त्याग आ गया, अब ये मेरा नहीं, अब मेरा एक्शन छूट गया, उस दिन शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे ऊपर है ना, जो चीज हमें दुख दे रही है, जो विचार हमें दुख दे रहा है, जो परिस्थिति हमें दुख दे रही है, उस परिस्थिति से अलग कैसे हो जाना, ये मुझे आना चाहिए। ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, उससे दूर कैसे होने का, ये मुझे समझना है मन से। इन चीजों से जब अलग होना हम सीख जाएंगे, उसका त्याग करना सीख जाएंगे, तब शांति प्राप्त होगी, तब शांति प्राप्त होगी। मन के अंदर जब तक डिजायर्स है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, तब तक उत्पात होता ही रहेगा। बट जब त्याग आ जाएगा, टू लीव समथिंग, तभी हमारे को शांति प्राप्त होगी। ध्यानात कर्म फल त्यागम, त्यागात शांतिर अनंतरम। और ये शांति कैसी होगी? दो प्रकार की शांति होती है। एक शांति जो हम जीवन में क्षणिक अल्प समय के लिए जो शांति प्राप्त करते हैं, वो रात को जब 11 बजे नींद आ जाती है और सुबह 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तब तक शांति। मन की इच्छाएं दिखती नहीं है हमें, ये अल्प समय की शांति।
और परम शांति किसे कहेंगे? जब ये जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, वापस पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आएगा नहीं और मोक्ष प्राप्त करेगा, परम तत्व में विलीन हो जाएगा, वो परम शांति। तब ये जीव की, तब ये आत्मा की संपूर्ण यात्रा शांत हो जाएगी। देन नो एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड परम शांति। और ये जो है मोक्ष, जैसे हम कहते हैं, ये मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन के अलावा और किसी जीव को ये पता ही नहीं है मोक्ष क्या होता है। केवल मनुष्य जन्म में ही यह संभव व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ऐसे ये चार, इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ ये, और सबसे ऊपर कर्म फल त्याग। क्यों? कर्म फल का त्याग करने से, त्याग आ गया तो शांति आ गई। तो तब तक अटैचमेंट हमारे अंदर रहेगा, जब तक इच्छा है, अटैचमेंट है, तब तक वो कर्म में परिवर्तित होता रहेगा, तब तक शांति से हम विमुख हो जाएंगे, प्राप्त नहीं कर। तो आज ये 12वां श्लोक का हम यहाँ पर समापन करते हैं, और इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न है तो हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद वो प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है? ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। सत्संग समाप्त हुआ है यहाँ पर। यदि किसी को मीटिंग लीव करनी है तो कर सकता है, और यदि क्वेश्चन आंसर्स में पार्ट लेना है, सुनना है, तो वी कैन कंटिन्यू।